Good morning students. The next topic is problem of excess demand. Excess demand means जहाँ पर डिमांड का लेवल एक्सेस है, डिमांड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता है। इट मीन्स रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने के बाद भी वो इनकैपेबल है कि मार्केट में जितनी चीज़ों की डिमांड है वो उसके इक्विवेलेंट में चीज़ों की सप्लाई कर पाए। सो इन करक्स एक्सेस डिमांड मीन्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई। लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ एक्सेस डिमांड। Again there are two axes, OY axis and OX axis. On OX axis I am taking GDP and income, and on OY axis I am taking aggregate demand. Again income starts from 0 and it is increasing continuously, so that is why Y is always equal to AS. फर्स्ट मैं एग्रीगेट डिमांड की लाइन ये अज्यूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मींस इस पॉइंट के ऊपर रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज्ड हैं। सो दिस इज ADF। ADF मींस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। बट अब डिमांड का लेवल इतना एक्सेस है कि वो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट को भी एक्सेस डिमांड के लेवल इतना ज़्यादा है कि वो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट को भी क्रॉस कर गया। जो न्यू एग्रीगेट डिमांड बनेगी दैट इज दिस ADE। इट मीन्स इस लेवल पे रिसोर्सेज का फुल यूज हो रहा है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट इस लेवल पे जो डिमांड है वो एक्सेस लेवल पे है, बट रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पास इतने ही अवेलेबल हैं जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पर जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन ADE एंड ADF। ADF वो पॉइंट है जहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट डिमांड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से प्रोड्यूसर इस पॉइंट से ज़्यादा चीज़ें बना नहीं सकता। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ जनरेट हो रहा है। एक्सेस डिमांड इज द डिफरेंस बिटवीन ADE एंड AD। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ AD क्यों बढ़ती है? यहाँ तो लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, यहाँ प्रोड्यूसर अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करता है, यहाँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होते हैं, इंपोर्ट्स डिक्रीज़ होते हैं और टैक्स रेट कम हो जाता है। इन रीजंस की वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल इंक्रीज़ होता है। अब एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? द फर्स्ट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाए क्योंकि वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लेता है, मींस आउटपुट का लेवल सेम रहता है। एक्सेस डिमांड की वजह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वर्कर अपनी वेजेस ज़्यादा डिमांड करेगा। ऐसा करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, बट आउटपुट लेवल सेम रहेगा। इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे मेजर किया जाता है? लेट्स सी। एक्सेस डिमांड के केस में प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली अपने पोटेंशियल लेवल को तो अचीव कर लेता है। द पोटेंशियल लेवल इज दिस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बट ड्यू टू एक्सेस डिमांड जो डिमांड का लेवल है वो पोटेंशियल लेवल को भी इंक्रीज कर गया। मींस प्रोड्यूसर के पास इतने ही मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता, बट डिमांड इससे भी ज़्यादा हो गई। ये जो गैप क्रिएट होगा ADP और ADF मींस एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड में और एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट में, ये जो गैप होएगा इसी को एक्सेस डिमांड बोलते हैं और इसी को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल हैं। द नेक्स्ट इज स्टैटिक GDP। बिकॉज वी नो दैट एक्सेस डिमांड में रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो सकते, डिमांड बढ़ती रहेगी बट सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। इस केस में कंट्री की GDP भी सेम रहेगी। रीज़न, जो प्रोड्यूसर है वो रिसोर्सेज को और यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली जब वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लेगा बट स्टिल डिमांड का लेवल इंक्रीज करेगा, सप्लाई सेम रहेगी मींस GDP में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हैं उतने ही रहेंगे। दैट्स वाई एक्सेस डिमांड में GDP में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि एक बार अगर प्रोड्यूसर ने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया उसके बाद वो उससे ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता। एग्रीगेट डिमांड एक्सेस लेवल में डिमांड ज़्यादा होने के बाद भी GDP सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, इस सिचुएशन का मतलब है या तो वेजेस प्राइजेस को इंक्रीज़ करती हैं या प्राइजेस वेजेस को इंक्रीज़ करते हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे एक्सेस डिमांड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो वर्कर है वो भी वेजेस ज़्यादा डिमांड करेगा। वेजेस जब वो ज़्यादा डिमांड करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर चीज़ों का प्राइस बढ़ाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव होने से ऑटोमेटिकली अगेन वेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह वेजेस से प्राइजेज इंक्रीज़ होते हैं। एक्सेस डिमांड में यही रीज़न है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर को चीज़ों का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। द लास्ट इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट लूज़ कर देता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, बिकॉज जब प्रोड्यूसर एबल ही नहीं है कि वो सप्लाई को इंक्रीज़ कर पाए, बिकॉज वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर चुका है। सो जिस डिमांड को वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा वहाँ पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से उसको लॉस होगा। तो दैट्स टॉपिक ended excess demand.